हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। थोड़ी सी मैंने आपा की वीडियो सुनी है, थोड़ी सी नजमा की वीडियो सुनी है, तो इस पर मैं कुछ रिव्यू यहाँ पर रखना चाहूँगी। आपा से बोलना चाहूँगी कि जो नजमा ने बच्ची के लिए बात की थी, मैंने उसे कंडेम किया था। जो नजमा की बेटी के लिए बात की जा रही है उसे भी कंडेम किया था, और ये सिलसिले होना ही नहीं चाहिए ना। जो नजमा की बेटी है वो भी आप लोगों के आगे की बच्ची है, कभी तो उसको आपने भी बचपन में देखा होगा। ऐसा तो नहीं कि वो इतनी ही बड़े वजूद के साथ इस दुनिया में आ गई। वैसे यहाँ पर फिलॉसफी मैंने कहा ना बहुत अजीब है कि बच्चा माइनर हो तो वो बच्चा है, और अगर वो टीन एज में आ जाए या फिर बालिग हो जाए तो वो बच्चा नहीं है। उसकी इज्जत फिर तार तार करने का सबको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो आपा की जो यहाँ पर एक बात है ना कि वो बहुत दुखी हैं। आई नो आपको धचका लगा होगा, आपको दुख भी हुआ होगा, क्योंकि बच्चियों पर, बच्चों पर बात कोई भी माँ, कोई भी बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वो एक सॉफ्ट पॉइंट है ना कि जिस पर अगर कोई दुश्मन हाथ रख दे तो माँ बाप बिलबिला जाते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो आपस से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कह रही हैं कि बच्ची छोटी है और कुछ 6 साल प्लस उसकी एज बता रही है, और इस तरह से उसके बारे में बात की है नजमा ने। तो यहाँ पर आपा ने ये भी फंडा रखा कि चलो बच्चा थोड़ा बड़ा हो। भाई क्यों बच्चा थोड़ा बड़ा हो ये कहकर आप अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट कर रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके हस्बैंड हैं वो तकरीबन 2-2.5 महीने से नजमा की बच्ची पर बात कर रहे हैं, और उनके पीछे जितने लोग हैं यूट्यूब पर जो कि सितारा को कहीं ना कहीं फैंस हैं उसके, जो भी आईडीज चल रही होती हैं सपोर्ट के नाम पर उस लड़की को बुरा बोल रहे हैं, उस लड़की के पीछे पड़े। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो आपकी ननद के पार्लर में जाकर उसने कुछ काम सीखना स्टार्ट कर दिया था, तो ये उसका कसूर बन गया था, मतलब उसको उधेड़ के रख दिया। तो दैट्स वाई आप यहाँ पर आकर खुद को तो मतलब एक विक्टिम शो कर रही हैं, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा आप ये भी अपने हस्बैंड को क्लियर करने की कोशिश कर रही हैं कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। बच्चे बच्चे होते हैं, चाहे वो फिर आपके हों या फिर नजमा के हों या फिर किसी और के हों। कंडेम करना है तो स्ट्रांगली कंडेम कीजिए कि आप उस किसी भी स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करती, उस किसी भी इंसान को सपोर्ट नहीं करती जो किसी की भी औलादों पर, जो किसी की भी बेटियों पर कीचड़ उछालता है, जो किसी की भी बेटी पर, किसी की भी बेटे पर गलत जुमलेबाजियां करता है, उनके अफसाने मंसूब करता है, उनकी इज्जतें तार तार करता है, तब मैं आपको मानती। लेकिन आप भी खेल गई यहाँ पर। फिर आपने कहा कि आप और आपकी बेटी जो है वो अल्लाह के इंसाफ का इंतजार करेंगी। तो खुदा को माने इतनी दफ़ा मैं आपको बोल चुकी हूँ, बच्ची तो अभी छोटी है, उसे तो इन तमाम तर मामलात का पता ही नहीं होगा, लेकिन आप जिस तरह से आकर अपनी प्रेगनेंसी आप इस हालत में हैं, तो एक आपकी हालत है कुदरत की तरफ से है, मतलब एक प्रोसेस है। उसके बाद ही इस प्रोसेस से गुजर के आपको एक कहते हैं ना बेटी या बेटा, अल्लाह पाक जो भी आपको दे खैरियत से मिलेगा। तो इस हालत की भी दुहाई मत दें। आप इस हालत में हैं तो इट डजंट मीन कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया है या आपकी बिहाफ पर दूसरों को सर्टिफिकेट मिल गया है कि वो सामने वाले के बखिए उधेड़ के रख दे। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए और इस सिलसिले को रोकिए। मुझे आपकी बातों से क्लियरली लगा है जो आपने एक कहते हैं ना थोड़ी सी यहाँ पर गुंजाइश पैदा करने की कोशिश की है, तो दिस इज नॉट राइट। अच्छा, इन्होंने कहा इंसाफ होगा, तो आप अल्लाह के इंसाफ को आवाज़ दे रही हैं। देखिए ना 2.5-3 महीने से उसकी बेटी को किस तरह से ट्रॉल किया जा रहा है। तो अल्लाह से पनाह, अल्लाह की पनाह मांगिए, अल्लाह की पनाह में आइए और इस तरह के ट्रेंड को स्टॉप कीजिए। आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं मकाफात तो नहीं हो गया, कुछ ऐसा सिलसिला तो नहीं हो गया जो आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो और ये तमाम तर बातें हो गई हो? तो प्लीज इस तरह की बातें मत करें। अल्लाह से हिदायत मांगे अपने लिए, हम सब के लिए, आप सब के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। आपने बातों बातों में फ्लो में जिक्र कर दिया कि आपकी व्लॉगिंग कोई ख़ास नहीं होती, ये चैनल आपने बच्चों के लिए बनाया, बच्चों की 100 ज़रूरियात, बच्चों की जितनी ज़रूरियात बढ़ाते चले जाएंगे ना उतनी बढ़ती चली जाएगी। ये यूट्यूब नहीं था तो भी तो आप लोग सर्वाइव करते। फॉर एग्जाम्पल ये यूट्यूब ना होता तो आप लोग अपनी लाइफ कैसे गुजारते? उन्हीं आपके
पास जितना अमाउंट होता, जो आपके हस्बैंड की अर्निंग आती, उसके अंदर उसकी लिमिट में रहते हुए आप तमाम तर मामलात करते। अभी भी ज़रूरियात को आगे एक्सप्लेन करते जाना, फिर ये कहना कि जो सितारा के घर गई हैं आप, तो इसकी वजह से सामने वाला जेलस हो गया। नो, उससे भी पहले से जब आप वहाँ गई हैं तो वहाँ जाकर आपने भी रिएक्शन वीडियोस बनाई हैं, आपने भी अब्बू यासीन के हवाले से डायरेक्ट तो नहीं कहा था, बट आपने कहा था कि सबसे जो बुरी ज़मीन का हिस्सा है वो आपके बाप को दे दिया गया था और भाइयों ने आपके बाप के साथ जुल्म किया था, तो उसमें तो अब्बू यासीन भी आ जाते हैं। तो बड़ा स्मार्टली आप सारे चलते हैं। तो आपने कहा आपकी सितारा के घर जाने से वो जेलस हो गई है, नहीं, उससे भी पहले से उसकी बेटी के पीछे पड़ा गया है। और मेरे ख्याल में वो जो आपके जो भाई सज्जाद का इंतकाल हुआ था, उसके आसपास ही ना ये तमाम तर सिलसिले शुरू हो गए थे और बहुत ज़्यादा फिल्थ हो रहा था यूट्यूब पर। तो खैर ये आपका भरम है कि आपके सितारा के घर जाने से हो गया, सितारा ने आपको सूट गिफ्ट कर दिया। सितारा ने तो इससे पहले भी आपको ईद में बहुत सारी चीज़ें भेजी थी, इससे पहले भी कराची मीटअप पर आई थी सितारा, तो आपके घर आई थी, आपसे मिली थी, आपको गले लगाया था। तो ये सारी बातें नहीं है ना। मुझे ऐसा लगता है जो मुद्दा है उसको वहीं तक रहने दें, उसको जलेबी की तरह घुमाए मत। मुद्दा ये है कि आपके हस्बैंड की जानिब से, आपकी सास की जानिब से उसकी बेटी पर बात की गई है और आपकी सास भी इस्लामाबाद पिंडी जो भी है वहीं बैठी हुई थी, आप भी वहीं बैठी हुई थी, आप भी रिएक्शन दे रही थी। तो इतना इनोसेंट मत बनिए। बाकी जो बच्चे हैं उन पर जो भी बात करता है, चाहे वो नजमा बात करे, चाहे वो आपका हस्बैंड बात करे, चाहे वो आप बात करें, चाहे XYZ जो भी बात करे, और लॉजिक ये दे कि जो यंग बच्चे हैं, जो टीनेजर बच्चे हैं, उनकी ट्रोलिंग का सबको सर्टिफिकेट मिल जाता है क्योंकि वो माइनर नहीं है। तो ये सिलसिला फिर निहायत गलत है, फिर जाहिर बात है माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो स्टॉप कीजिए। मैं कंडेम करती हूँ आपकी तरफ से जो भी उठता है आपके साइड से, और किसी की भी बच्चे को बोलता है उसको भी, जो नजमा ने बात की है आपकी बच्ची के लिए उसको भी, क्योंकि ये महज़िब और मुसलमान मुआशरे का बिलखुसूस हिस्सा नहीं है ना। तो इस चीज़ को स्टॉप होना चाहिए। चलते हैं नजमा की वीडियो की तरफ। तो नजमा की दोबारा से वीडियो आई है, उसके मैं की पॉइंट्स पे बात करूंगी। वैसे बहुत लंबी तवील वीडियो है, मैं उस मुद्दे पर नहीं जाती। उसने जो की पॉइंट्स रखे हैं उसमें कहा कि उमर की जो वीडियो है वो चाचा अनवर बना के चले गए थे, तो बना रहे थे तो उसने रोक दिया, डीडी भी बना के ले गया। तो अब नजमा ने अपने बेटे को कहा है कि जो भी तुम्हारी वीडियो बनाए बिना परमिशन उसका मोबाइल लेकर तुम तोड़ देना। तो भाई ऐसा ही होगा, आपके घर में लिहाज कहाँ बाकी है अब किसी का, है ना। चाचा कह रहे हैं मैं गली में गया था तो चप्पल से मारता, तो मैं मुंह नोच लेता। इसी तरह डीडी ने भी कहा मैं तो तुम्हारी गली में घूम के आया। तो नजमा ने चैलेंज किया है आप लोग लाइव आना, जब यहाँ आओ और ललकार के आना, फिर देखते हैं पूरा जो यूट्यूब है वो ये तमाशे देखेगा। अच्छा, फिर यहाँ पर नजमा ने कहा कि आप ये बताइएगा। अच्छा, इससे पहले भी मैं एक बात करना चाहती हूँ, जो आपा का कमेंट बॉक्स है वो भरा पड़ा है, जहाँ लोग आपा को आईना दिखा रहे हैं और कह रहे हैं आप अपने घर से ये जो शुरुआत हुई है इसको स्टॉप कीजिए। बहुत सारे कम लोग हैं, बहुत सारे कह रही हूँ जो आपा को सपोर्ट भी करें, लेकिन प्लीज़ खुदारा इस चीज़ को स्टॉप कर दीजिए। अच्छा, नजमा की बात करते हैं। वहाँ कहा कि नजमा ने कहा कि मैं तो अम्मा अम्मा करूँगी क्योंकि वो माँ भी है, चाची भी है, सास भी है, और मेरे अब्बू जो हैं तुमने उनको वॉइस मैसेज की थी, मतलब डीडी ने वॉइस मैसेज किया था कि चाचू आप दूसरी शादी कर लें। अब अगर वो वॉइस है तो नजमा फिर प्ले कर दें। यहाँ तो फिर इल्ज़ाम ही लगता है ना, हम कैसे माने कि डीडी की वॉइस है। चलो, अगर डीडी ने वॉइस मैसेज किया था तो किस कॉन्टेक्स्ट में किया था, ये भी एक नया मुद्दा छिड़ने वाला है, छिड़ जाएगा। तो चाचू के हवाले से यहाँ पर कहा नजमा ने कि जो चाचू हैं, घर का जहाँ तक मसला है, तो जब ये लोग आए थे भाई सज्जाद के इंतकाल पर तभी आए थे ना, तो सब इस घर में बैठ कर गए, सब ने यहाँ बैठ कर खाया पिया, एक अपना टाइम स्पेंड किया। और उस टाइम नजमा की अपने अब्बा से सुलह नहीं थी, इनकी तो सुलह ही ईद पर हुई है, इनके भाई भाभी और आयशा ने करवाई है। तो वो जो सुलह हुई है उसके बाद इन्होंने घर के लिए जो है वो अम्मा के हक़ में ही आवाज़ उठाई थी, और अब्बू जो हैं चाचू हाजी वो अम्मा को लेने भी गए थे। नजमा ने कहा अगरचे कि अम्मा आ जाती चाचू हाजी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, और फिर अब्बू अगर अम्मा के घर पर अम्मा के नाम घर नहीं करते तो फिर तुम लोग सवाल उठाते कि बच्चे रोक रहे हैं, अम्मा क्यों नहीं आई। और ये भी कहा कि चाचू हाजी ने जब देखा
कि यहाँ से खा पी कर गए हैं, बैठकर वक्त गुजार के गए हैं चाचू हाजी के साथ, और चाचू हाजी को ही ट्रोल कर रहे हैं, उनके ही बच्चों को बुरा बोल रहे हैं, उनकी ही बहू पर लोग बातें कर रहे हैं। तो उनके दिल में डर आ गया, उनके दिल में ये डर आ गया कि अगर वो ये घर नाम कर देते हैं किसके, अपनी बेगम के, और बाद में, क्योंकि ये तो सब एक हैं, ऐसा नजमा का कहना था, ये नजमा के अल्फाज हैं, मैं नहीं कह रही, और ऐसा करते हैं कि बाद में सब मिल मिला के इस घर को बेच देते हैं और चाचू हाजी को बेदखल कर देते हैं, क्योंकि घर अभी चाचू हाजी के नाम है और ट्रांसफ़र नहीं हुआ, बावजूद इसके उनकी कोई इज्जत नहीं कर रहा। तो अगर ये घर भी वो नाम कर देते हैं और ये घर बिक जाता है तो फिर उनके पास क्या रह जाएगा ना, उनके पास, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी वाइफ रहेंगी, ना ही उनके पास घर रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं उनको ये अंदेशा है कि जो डाइवोर्स है वो करवा दी जाएगी और इस तरह के मामलात होंगे। मुझे ये चीज़ समझ में आई है। इसके अलावा नजमा ने कहा कि जहाँ से इनकी डीडी की सेकंड वाइफ का ताल्लुक़ है, तो वहाँ से डीडी ने कहा था कि मैं चाचू के लिए जो है वो एक लड़की ले आऊँगा, एक औरत ले आऊँगा, आप शादी करवा देना। हमें नहीं पता कि ये सच है झूठ है, ये नजमा का कहना है। तो नजमा ने कहा कोई ऐसी औरत लाना जो घर के काम काज कर सके, मेरे अब्बू का ख्याल रख सके, मेरे अब्बू अल्लाह अल्लाह करें और वो अब्बू की एक खिदमत कर सके। तो नजमा, क्या यही रीज़न है कि जो अम्मा है वो अब्बू के पास नहीं आती? लेकिन मुझे नहीं लगता कि अम्मा जो है वो झाड़ू पोछा करती होंगी या अब्बा के दीगर काम करती होंगी, क्योंकि अगर ऐसा था तो विलेज में जो बीना बाजी हैं वो नहीं आती, या विलेज में भी अम्मा फिर ये सारे काम कर रही होती। मसला क्या है मुझे ये बताइए। यहाँ से तो आपकी बात से ना ये वाला डाउट भी उठ रहा है कि मतलब सच में अब्बा को कोई खिदमत के लिए चाहिए, जिसकी वजह से कि शायद अम्मा कतरा रही हो, उनसे ना होता। आप फ्लो में ना बहुत सारी बातें कर गई हैं। तो खैर जी, ये एक छोटा सा मेरा अपना रिव्यू था, जहाँ तक मुझे लगा कि बात करनी चाहिए, वरना बात तो बहुत लंबी है। और नजमा ने ये भी कहा है कि जो उनकी बेटी दामाद के हवाले से कुछ डीडी ने बातें की है, तो सब्र करो, रुको ज़रा, उस पर भी वो एक वीडियो लेकर आएंगी। और एक वीडियो और बना के रखी थी मगर उनको किसी ने रोक दिया। अरे भैया, वो कौन है आपकी बिरादरी में जो सबको रिएक्शन वीडियोस अपलोड करने का, रोकने का अप्रूवल देता है? आप लोग अप्रूवल लेते क्यों हैं? आप लोगों की खुद की अक्लें कहाँ हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता। बच्चे तो आप में से कोई भी नहीं है। खैर जनाब, अल्लाह ताला आफियत फरमाए, फजल फरमाए सब पर। और चाचू का अंदेशा भी कहीं ना कहीं अपनी जगह ठीक है, और अम्मी जो हैं वो खुल के बताती नहीं है। क्या वो काम करने से घबराती हैं? क्या चाचू वाकईतन अभी भी उनसे काम करवाते हैं? मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा होगा कि अम्मी जो हैं वो झाड़ू पोछा कर सकती हूँ या काम कर सकती हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन माशाल्लाह अम्मी फिट हैं, अम्मी माशाल्लाह घूम कर आई हैं पहाड़ों पर, कश्मीर की वादियों में, और हमें तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो सही नज़र आई हैं। तो खैर जी, अब कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट होता है या पूरी स्टोरी एंड होती है, इस पर बाद में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।